हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 अ शेल्टर इज सो हाई में चंगपास देखेंगे। आज क्या होता है चंगपास। गौरव मूव्स टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। चंगथंग एक प्लेस है रॉकी प्लेन्स में, हाइट पे, जहाँ पे हाई माउंटेन्स होते हैं लद्दाख में। और उसका जो हाइट है वो है 5000 मीटर्स। 5000 मीटर्स पे ये चंगथंग है। इट इज सो हाई, ये इतना ज्यादा हाई है कि दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पाते। वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ब्रीथ करना, क्योंकि वहां जितनी हाइट पे हम जाते हैं उतनी हाइट पे ऑक्सीजन की कमी भी होती जाती है। देयर ही केम टू नो अबाउट द चंगपास, अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स। वहां पर चंगपास मिले गौरव जानी को, और वे ट्राइब थे वहां के और वो मिल रहे थे उनको। द चंगपास ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल। 5000 पीपल वहां पे चंगपा ट्राइब के रहते थे। द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप। वो हमेशा अपने गॉड्स और शीप के साथ होते थे। इट इज फ्रॉम दीज दैट they get all that they need: milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters। तो चंगपास अपने साथ हमेशा गॉड्स और शीप को इसलिए रखते थे क्योंकि उनको हमेशा जो भी चीज़ चाहिए होती थी उनसे मिलती थी। वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे। मिल्क, मीट, स्किन, सारी चीज़ें उनसे मिलती थी। देयर गॉड्स आर देयर ओनली ट्रेजर। उन गॉड्स उनके लिए ट्रेजर के खजाने की तरह थे, क्योंकि उनसे उन्हें सारी चीज़ें मिलती हैं। If a family has more animals, it is considered more rich and important। जिसके पास ज्यादा एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन काउंट होता है। From these special gods they get wool for making the पश्मीना वूल। तो स्पेशल गॉड होती हैं कुछ पश्मीना, उनसे पश्मीना वूल निकाला जाता है। द चंगपा ग्रेज their gods at higher colder places so that the gods have more soft and softer hair। जो उनका फर होता है वो और सॉफ्ट हो जाता है। अगर हाई माउंटेन्स पे लेके जाते हैं, ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं, और कोल्डर प्लेस, जितनी ठंडी जगह होती है उतना ही उनका जो फर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live। वहाँ पे goats वहीं पे सरवाइव कर पाती हैं। वहाँ पे जो इतनी सर्दी होती है वहीं पे सरवाइव करते हैं, लेकिन वहाँ लोग बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। इसी तरह से वो अपनी लाइफ जीते हैं। द चंगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक। उनके हॉर्सेज और याक्स पे वो सारी चीजें आ जाती हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। जहाँ पे उन्हें हॉल्ट करना होता था वहां पे हॉल्ट कर लेते हैं, और 2.5 hours में वो अपना पैक और अनपैक कर लेते हैं बैग। Within no time they put up their nets at the tents and chosen place। वो अपना फटाफट से अपना काम जल्दी से करते हैं, टेंट को खोल भी लेते हैं, लगा लेते हैं, जहाँ पे उन्हें रुकना होता है वो भी कर लेते हैं। द टेंट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उनका जो टेंट होता है वो उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। द चंगपास स्टे इन बिग कोन शेप्ड टेंट्स कॉल्ड द रेबो। जिस टेंट में वो रहते हैं, आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, जिस टेंट में वो रहते हैं उसका नाम होता है रेबो। द डिजाइन ऑफ द टेंट इज मोर देन 1000 years ओल्ड। इतना पुराना डिजाइन है उसका, 1000 years लगते हैं। Yak hair is woven to make strips which are stitched together. These are strong and warm and protect them from the icy strong winds. The strips are tightly tied with 9 sticks. उनकी स्ट्रिप्स जो होती हैं वो 9 स्टिक्स से टाइड करते हैं। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 feet डीप। जो ग्राउंड में गड्ढा खोदते हैं 2 feet डीप। The tent is then put up around this on the higher part of the ground। जो ऊपर की तरफ होता है वहां पे इसको टेंट को पुट अप किया जाता है। The rabo is as big as a room। रूम की तरह होता है। held up by 2 wooden poles। 2 बड़े पोल्स लगाए जाते हैं मिडिल में, और उनसे इनको रोका जाता है टेंट को। देयर इज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। एक ओपनिंग भी बनाई जाती है जहां से कि चूल्हा का स्मोक बाहर निकल सके।
नियर द रेबो देयर इज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। अब उनको अपने एनिमल्स भी रखने होते हैं, तो रेबो के पास वो एक जगह बनाते हैं जिसको कहते हैं लेखा। चंगपास कॉल दिस लेखा। द वॉल्स ऑफ द लेखा आर मेड विद स्टोन्स। और जो लेखा बनाते हैं वो स्टोन से बनाते हैं। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। सारे एनिमल्स को वहीं पे रख दिया जाता है और एनिमल्स पे मार्क कर दिया जाता है कि जिससे पता चल जाता है उन्हें कि ये हमारे एनिमल्स हैं। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। जो औरतें हैं और जो गर्ल्स होती हैं वही एनिमल्स को लेखा से निकाल के लेके आती हैं। वाई डू द चंगपास ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस। अभी हमने पढ़ा कि उन्हें हायर प्लेसेस और कोल्डर प्लेसेस पे क्यों लेके जाया जाता है, क्योंकि उनका जो फर है वो सॉफ्ट हो जाए। डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ रेबो। रेबो क्या होता है, किस लिए यूज होता है, ये सब हमने आज पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स। बहुत ही जल्द हम क्लास 6 मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।